अगर किसी इंसान के शरीर में 5 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए या फिर एक दिन के लिए कोई भूत या प्रेत घुस जाता है और उसके बाद उसके ही शरीर से बोलने लगता है, तो जब कोई ओझा या फिर फकीर उस भूत या प्रेत को उस इंसान के शरीर से हटा देता है या फिर भगा देता है, तो उसके बाद उस इंसान को लोग जिंदगी भर भूत या फिर प्रेत नहीं बोलते हैं, जिसके कि शरीर में कुछ समय के लिए कोई भूत या फिर प्रेत घुस करके बोल रहा था। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरीर में परब्रह्म अगर 5, 10 या फिर 15, 20 मिनट के लिए आकर अगर गीता लिख देते हैं, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं हो जाता कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हो जाते हैं या फिर परमात्मा हो जाते हैं। ये मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो परब्रह्म या फिर परमात्मा नहीं है, वो ईश्वर तत्व हैं। जीव ईश्वर माया से पीछे पीछे के जितने भी होते हैं, या तो माया में होते हैं या फिर वो जीव तत्व होते हैं या फिर वो ईश्वर तत्व होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी ईश्वर तत्व हैं, लेकिन ईश्वर तत्व में की गई उनकी लीला में उनके भीतर परब्रह्म भी प्रकट हो सकते हैं या फिर परमात्मा भी प्रकट हो सकते हैं। तो जब जब परब्रह्म या फिर परमात्मा उनके भीतर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने गीता लिखी थी या फिर सुनाई थी या फिर उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि परब्रह्म और परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए उनमें ही बैठ गए या फिर उनमें ही विराजित हो गए। वो कुछ समय के लिए आते हैं। सपोज अगर परब्रह्म या फिर परमात्मा जो कि भगवान स्वामीनारायण हैं, अगर मेरे शरीर में आते हैं और उसके बाद वो जो भी बोलते हैं, सीधी सी बात है, वो सब बहुत दिव्य होगा। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं ही परब्रह्म या फिर परमात्मा हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए परब्रह्म परमात्मा मुझ में अवतरित जरूर हुए थे मेरी उस यात्रा के दौरान। तो ठीक इसी तरह से ही श्री कृष्ण भी हैं, मतलब वो मूल परमात्मा परब्रह्म नहीं है, ये मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। और वैसे भी उस वक्त तक जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो परमानेंट रूप में हमारे इस वाले ब्रह्मांड में नहीं आए थे। तो उससे पहले वो जिन भी अवतारों में आते थे वो क्षण भर के लिए आते थे और कुछ लीलाएं करके चले जाते थे, लेकिन परमानेंट रूप में वो नहीं होते थे किसी के भी भीतर में, क्योंकि परमात्मा सिर्फ उसके भीतर विराजित रहते हैं जो सतरज और तमोगुण के पार होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो थे वो रजोगुण वाले थे, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। ये छोटी छोटी बातें क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोई भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा मत समझ लेना। लेकिन हाँ, उनकी जीवन यात्रा के दौरान कुछ समय तक के लिए जब जब उन्होंने गीता बोली थी या फिर जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान परब्रह्म परमात्मा उनमें अवतरित जरूर हुए थे, लेकिन परमानेंट नहीं हुए थे। मतलब ये दोनों कृत्य होने के तुरंत बाद श्री कृष्ण अपनी मूल ईश्वरीय अवस्था में आ जाते थे या फिर आ गए थे, और यही वास्तविकता भी है। आपने सुना भी होगा कि महाभारत के एंड में अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोला था कि जो ज्ञान आपने मुझे बताया था वो मैं भूल गया हूँ, कृपा करके दोबारा से मुझे गीता सुनाइए। तो श्री कृष्ण ने बोला था, मुझे वो याद नहीं है, अब मैं वो तुम्हें दोबारा नहीं सुना सकता हूँ। क्यों नहीं सुना सकते थे वो? क्योंकि वो परब्रह्म अवतरित हुए थे, उन्होंने गीता बोली, उसके बाद वो चले गए। इस वजह से श्री कृष्ण को कुछ भी याद नहीं था, और यही सच होता है। तभी भगवान स्वामीनारायण को अवतारों के अवतार बोला जाता है। अवतारों को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचाने में भी परब्रह्म का ही हाथ होता है। उन्होंने जो भी लीला करी थी वो ईश्वरीय तत्व के भीतर ही करी थी। ईश्वरीय तत्व मतलब जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, परब्रह्म, ये 5 जो अनादि तत्व हैं। इसमें माया से पहले पहले वाले जो भी हैं वो जीव, ईश्वर, माया जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब माया वाले हैं या फिर जीव वाले हैं या फिर ईश्वरीय तत्व ये हैं। मतलब ये परमात्मा वाले नहीं है, माया पार वाले नहीं है। माया पार वाले कौन से हैं? ब्रह्म और परब्रह्म। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म। माया के पार वाले जो है ना, ब्रह्म और परब्रह्म, वो माया पार वाले हैं। वही परब्रह्म परमात्मा होते हैं जो कि भगवान स्वामीनारायण हैं। और भगवान श्री कृष्ण के टाइम पर जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो परमानेंट रूप से इस पृथ्वी लोक में नहीं थे। सिर्फ 250 साल पहले ही उनका आगमन हुआ है, जिन्हें कि भगवान स्वामीनारायण कहते हैं। वो परब्रह्म है, वो रियल परब्रह्म है जिनके बारे में आप बात करते हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि परब्रह्म परमात्मा कौन होते हैं। वो वही हैं। वो 250 साल पहले ही इस वाले हमारे पर्टिकुलर वाले ब्रह्मांड में आए थे।
हालांकि सब कुछ तो उनका ही है। लेकिन उनसे पहले जितने भी अवतार हुए थे वो क्षणिक भर के लिए उनमें अवतरित होते थे। जैसे कि मैंने अभी भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दिया था, और आपने भगवान स्वामीनारायण या फिर नीलकंठ वर्णी जी के बारे में सुना होगा कि उन्हें अवतारों के अवतार भी बोला जाता है, उन्हें परमात्मा बोला जाता है। बोला नहीं जाता है, वो वास्तव में परमात्मा है, वो परब्रह्म परमात्मा है। और वास्तव में जिन अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की व्यवस्था वो हम इंसानों के लिए करके गए हैं, सिर्फ उनके पास ही वो काबिलियत है कि वो हमारा कारण शरीर नष्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जन्म और मृत्यु उसके बाद नहीं होगा। जो अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है या फिर जो भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करता है, इनके अलावा आप किसी की भी भक्ति करें, आप जीव ईश्वर माया के अंडर में जो भी आते हैं, ईश्वर तत्व के अंडर में भी जो भी आते हैं, उनके अंडर में जो गुरु होते हैं माया वाले या फिर ईश्वर तत्व वाले, उनकी भी भक्ति अगर आप करेंगे ना, तो भी उनमें से किसी के पास ये पात्रता या फिर काबिलियत नहीं है कि वो जन्म और मृत्यु का बंधन कट कर सके। मतलब कारण शरीर को नष्ट वो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि वो माया पार होते हैं। ये बाकी सब मायावार वाले हैं। और वैसे भी आज तक हमारे इस पर्टिकुलर छोटे से पृथ्वी लोक में जितने भी अवतारों ने अवतार लिए थे, किसी ने भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से अवतार नहीं लिया था। किसी ने किसी दुष्ट का संहार करने के लिए अवतार लिया था, किसी ने युग परिवर्तन के लिए अवतार लिया था, और किसी ने कुछ और व्यवस्थित करने के लिए अवतार लिया था। किसी ने इस संसार को गतिमान रखने के लिए अवतार लिया था। किसी ने ये समझाने के लिए अवतार लिया था कि इस दुनिया में अगर तुम यहीं रहोगे, यहीं अपने परिवार बनाओगे, शादियां करोगे, बच्चे करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में यही सब होगा। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के रूप में दर्शाया था कि शादीशुदा लोगों की हालत क्या होती है। जैसे कि शादीशुदा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, सबके सब शादीशुदा ग्रस्त थे वो लोग। शादियां कर लेने की वजह से कौरवों को और पांडवों को परमात्मा समझ में आए ही नहीं थे। वैसे जो भगवान श्री कृष्ण थे वो उनको मुक्ति के बारे में नहीं बता रहे थे, वो उनको सिर्फ कर्म के बारे में ज्यादा बता रहे थे। क्योंकि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तो श्री कृष्ण भी नहीं आए थे, क्योंकि वो उनके दायरे में नहीं आता है। वो सिर्फ परब्रह्म परमात्मा के दायरे में आता है, जो ओरिजिनल वाले होते हैं। परब्रह्म परमात्मा ही माया पार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर तत्व हैं, वो परमात्मा वाले तत्व नहीं है, मतलब परमानेंट वाले नहीं है। हाँ, उनके भीतर क्षण भर के लिए परमात्मा अवतरित जरूर हो सकते हैं, ये तो क्लियर है, ऐसा होता है। जैसे कि हमारे अंतिम गुरु होते हैं, वो तीनों गुणों के पार होते हैं, तो जो परमात्मा प्रकट रूप से उनके भीतर रहते हैं, ये भी एक सच बात है। और हाँ, लेकिन ये सब सुनने के दौरान जो भेद आपको मिलेगा, आपकी बुद्धि भेद करेगी, ये छोटा ये बड़ा, इस तरह का जो बुद्धि और मन के अंडर में आप जब तक रहेंगे तो भेद जैसा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो भेद वेद आपको नहीं करना है। बुद्धि और मन के तल के हिसाब से आपको जो समझ में आता है वो सही होता है, लेकिन वो निचले लेवल वाला सही होता है। वास्तविक सत्य तो सिर्फ एक ही होता है। वास्तविक सत्य की राह पर अगर आप चलोगे तो फिर सबका ऑटोमेटिक फिल्टरीकरण हो जाता है, फिल्टर हो जाते हैं, सबके सब स्कैन हो जाते हैं अपने आप ही, चाहे वो ईश्वर हो, भगवान हो, दैत्य हो, कोई भी हो। और हाँ, जैसे कि आखिरी वीडियो में मैंने बताया था कि जिसका अभी टर्न नहीं आया होगा मुक्ति का, परमात्मा की कृपा से ही होता है। मतलब जिसका अभी टर्न नहीं आया होगा अंतिम जन्म का या फिर मुक्ति का, तो वो कुछ इस तरह का विरोधाभास जताएगा कि तुम भगवानों की आलोचना कर रहे हो, या फिर तुम कोई मुझे अन्य नए वाले बाज वाले लग रहे हो, कोई नया धर्म बनाने वाले लग रहे हो, या फिर पहले मुझे कमेंट आते थे तुम तो मुझे मुस्लिमों का साथ देने वाले लग रहे हो। तो इस तरह की उनकी बुद्धि काम करती है। जिसका टर्न नहीं आया होता है, उनकी बुद्धि ऑटोमेटिक विरोध डाल देगी उनके अंदर में कि ये जो भी बोल रहा है ये वैसा वाला है, वैसा वाला है, कुछ भी हो सकता है। टोटल मिलाकर के तुम परमात्मा से विमुख हो जाओगे, मतलब मुक्ति से विमुख हो जाओगे। ये बुद्धि करती है, भेद उत्पन्न करना या फिर जजमेंट लेना। बुद्धि का जजमेंट आपको पता ही है किस लेवल का होता है, कहाँ तक होता है वो। तो असली परमात्मा के बारे में मैं कुछ दिनों से बताने में लगा हुआ हूँ कि सत्य, रज और तमो गुण के पार होते हैं असली परमात्मा। जो इन तीनों गुणों के पार होते हैं उनके सबसे करीब होते हैं परमात्मा, या फिर वो पुरुष या फिर वो सत्पुरुष उनके सबसे करीब होते हैं, जिनको कि सत्पुरुष कहते हैं, या फिर अक्षर ब्रह्म जिनको कहते हैं। परमात्मा के सबसे करीब होते हैं वो, क्योंकि वो भी तीनों गुणों के पार होते हैं। इसलिए मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जो परमात्मा है उनकी पहली पसंद अंतिम गुरु होते हैं, जो कि मेरे गुरु हैं, जो कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के गुरु अब हो चुके हैं, और आने वाले समय में बाकी लोगों के भी हो ही जाएंगे। लेकिन मैंने कह दिया हो जाएंगे, तो इतना आसान भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन। आपको अपने बारे में नहीं पता है अभी, और एक दिन आपको ऐसे ही अपने बारे में पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर ये फॉल्ट है, मेरे अंदर ये दोष हैं, लेकिन फिर भी आप उस दोष को हटाने में नाकाम जैसे रहेंगे। मतलब आप मजबूर जैसे हो जाएंगे कि अब पता होने के बाद भी मैं इस दोष को हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ। ऐसा भी होता है।
तो जो भी लोग यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका जो रास्ता है वो सरल होता जाएगा। वो सरल कुछ ऐसे होगा कि आपकी बुद्धि और मन को समझ में नहीं आएगा, आपको बाद में पता लगेगा कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसे करके होता है। बुद्धि के पार वाला जो सरल होता है वो, और वही होता है, परमात्मा भी वैसे ही होते हैं। तो बुद्धि और मन से समझने की कोशिश मत करना कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। वो मिलना भी अलग होता है आपका, वो फर्जी वाला होता है। जो बुद्धि मन से आप ढूंढ रहे हैं जिसको मिलना, वो मिलना भी फर्जी होता है। मतलब वो वाला तल होता है, जीव वाला तल, या फिर माया वाला तल, या फिर ईश्वर वाला तल भी कह सकते हैं। हालांकि सबका अपना अपना सम्मान है, ठीक है। और हालांकि फिलहाल मेरी करंट सिचुएशन ये है कि मैं अभी भी आउटसाइड में हूँ, मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है। मैं हाल फिलहाल यहाँ पर अटका हुआ हूँ। ये मेरा चार्जेबल है। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ कब तक हूँ, मैं यहाँ से कब जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मैं हूँ हाल फिलहाल, ये मेरा वर्तमान है इस वक्त। अब ये पास्ट बन गया, इतना बोलने में ही पास्ट बन गया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।